आप लोगों में से बहुतों का क्वेश्चन आ रहा था माल्टा में वीजा प्रोसेस को लेकर के। कईयों का कहना था कि क्या हमें माल्टा का वीजा जो है वो फ्री में मिल पाएगा, क्या कोई एम्प्लॉयर अगर स्पॉन्सर करे तो हम माल्टा तक पहुंच सकते हैं, अगर हाँ तो कितना दिन का समय लगता है और स्पॉन्सरशिप वीजा में कितना पैसा तक खर्च हो जाता है। कृपया इसके बारे में वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा बिल्कुल इस बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर आपको कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है तो कितना पैसा खर्च होता है। अगर आप भी यही सोचते हैं, आप भी फ्री में माल्टा का वीज़ा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और इस तरह का वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप इस तरह का वीडियो को स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड होना निश्चित है। दोस्तों, क्यों मैं बोल रहा हूं, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आए दिन कई लोगों के साथ फ्रॉड होता है, आए दिन लोगों को गलत वीज़ा दिया जाता है, गलत एडवाइस दिया जाता है। और अगर आप लोग इसको फाइंड आउट नहीं करेंगे कि कौन सा चैनल आपके लिए बेस्ट है, कौन सा यूट्यूब में और कौन सा यूट्यूबर का आपको वीडियो देखना चाहिए, अगर ये आप फाइंड आउट नहीं किए तो आपके साथ होना ही होना है। ठीक है, शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर, वो भी यूट्यूब पर। शुरू करते हैं। माल्टा का वीजा क्या फ्री में मिलता है? तो सबसे पहले बता दूं, जी हाँ मिलता है। तो इसमें 2-3 तरह का प्रोसेस होता है। एक होता है कि आप कोई एजेंसी के माध्यम से जो अप्लाई करें तो आपको वीजा मिलेगा। दूसरा कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, कोई स्पॉन्सर कर देता है तो आपको फ्री में वीजा मिल जाएगा। तीसरा, अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली है, वो अगर स्पॉन्सर करते हैं तो उसमें भी आपको फ्री में वीजा मिल सकता है। लेकिन आज हम एजेंसी वाला वीजा के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे फ्री में वीजा मिलता है कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तो बता दूं, अगर आपको फ्री में वीजा चाहिए तो सबसे पहले क्या करना है, पासपोर्ट बना लेना है। पासपोर्ट बनने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपका जो भी एजुकेशन है, जो एक्सपीरियंस है काम का, उस हिसाब से आपके पास सीवी होना चाहिए एंड कवर लेटर। सीवी कौन सा? यूरोपास। यूरोपास एक फॉर्मेट है यूरोप का, जिस फॉर्मेट के तहत आपका सीवी यानी बायोडाटा रेडी होना चाहिए। ये अगर हो जाता है, फिर एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक फुल साइज फोटोग्राफ, आपका जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको रेडी कर लेना है। यहाँ पर ओरिजिनल कुछ भी नहीं चाहिए, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबका स्कैन करके आप रख सकते हैं और वही डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी को भेजना पड़ता है। ठीक है, अब बता दूं मैं, अगर आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से हैं तो आपको कंपलसरी एग्ज़ाम देना होता है जो फ्री नहीं है। इसके लिए आपको लगभग 47,000 से 48,000, 47,000 to 48,000 करीब खर्च करना होगा। ठीक है, जिसका 3 मॉड्यूल में एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन है ये, और 3 मॉड्यूल अलग अलग होता है। मैं इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे ही आपका जो स्किल असेसमेंट है ये पूरा हो जाएगा, फिर आपका जो एम्प्लॉयर है आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अगर आप नॉन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं, जैसे आप हॉस्पिटल लाइन से हैं या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन से हैं या मैन्युफैक्चरिंग से हैं, तो आपको कोई प्रकार का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपका कोई कंपनी वाला या कोई ओनर या कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है तो वहाँ भी आपको वीज़ा मिलने का चांसेस है। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप यही सोच रहे हैं कि क्या हमें फ्री में वीज़ा मिलेगा, क्योंकि फ्री के नाम से लोग दौड़े आते हैं, लेकिन मैं फ्री में कहीं विश्वास नहीं करता हूँ। जहाँ पर आप कोई पेमेंट नहीं करते हैं उस चीज़ का कोई गारंटी नहीं होता है। यहाँ भी वही हाल है। अगर आप सोचेंगे कि फ्री में वीज़ा मिलता है तो मिलता है, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि अब जो प्रोसेस के लिए खर्चा होता है, अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं, आपका प्रोफाइल मैचिंग नहीं करता है, तो कोई भी कंपनी स्पॉन्सर नहीं करेगा। और इसके लिए आपको खुद को समझना है कि जो वैकेंसीज़ हैं, जो ओपनिंग्स है कंपनी का, क्या उस हिसाब से आपका प्रोफाइल मैचिंग करता है। क्योंकि एक जॉब के लिए लगभग 150 से 200 लोग अप्लाई करते हैं। अब सोचिए, अगर आप फ्री के चक्कर में बैठे रहेंगे तो जो 150-200 में से एक जन को लेगा तो उसमें आपका नंबर आएगा कि नहीं, अगर क्या गारंटी है। तो उसमें वो क्रीम को ढूंढेंगे
कि भाई इसमें कौन सा बेहतर प्रोफाइल है और उसी के लिए कंपनी खर्च करेगा, सबके लिए नहीं करेगा मेरा दोस्त। लेकिन पैसा क्यों देना पड़ता है? अगर आपका प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और आपको भी जाना है जॉब में, तो फिर इसके लिए जो इंटरनल जो होता है प्रोसेस, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है, हर किसी के पॉकेट में, हर किसी की अंडर द टेबल मनी जाता है और वो आपको जॉब के लिए हेल्प कर देते हैं और ऐसे ही जॉब मिलता है। फ्री की बात करें तो मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, चाहे वो कोई भी जॉब आप कह सकते हैं, फ्री में मिलना आसान नहीं है। हाँ, अगर आप कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन में जॉब देख करके, अपना प्रोफाइल आप डालते गए, ना सिर्फ एक कंट्री में बल्कि यूरोप में जितना भी कंट्रीज़ हैं, 29 कंट्री जो शेंजन में आता है और जो 47 कंट्रीज़ हैं टोटल, नॉन शेंजन शेंजन मिला के सारे कंट्री में अगर आप कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं भी आपका जो प्रोफाइल है शॉर्टलिस्ट हो सके। लेकिन उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जिनका उम्र कम है, जिनको उम्र 30 के अंदर में है, उनको मिल सकता है। ठीक, आप अप्लाई भी करते रहें और आपका जो करंट जॉब है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उस जॉब को भी नहीं छोड़ना है। अगर आपने करंट जॉब को छोड़ करके नौकरी अप्लाई करने के लिए बैठ गए तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसे माहौल हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, तो नौकरी को मत छोड़ें। नौकरी करते करते जो एक्स्ट्रा समय मिलता है आपको, मूवी ना देख करके, चैटिंग ना करके, फेसबुक इंस्टाग्राम में टाइम वेस्ट ना करके अगर आप अपने लिए अप्लाई करते हैं, समय देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल सकता है। अन्यथा आपको वही जो चार्जेस हैं मार्केट में जो चल रहा है, कहीं 5 लाख, कहीं 6 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं जो भी जैसे आप कर सकते हैं उस हिसाब से आपको जॉब अप्लाई करके जाना होगा। कई लोगों का एक और क्वेश्चन था, क्या हमें माल्टा जाने से फ़ायदा है? बिल्कुल फ़ायदा है। एक बार आप शेंजन जोन में एंट्री मार लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो जाता है। मेरे काउंसलिंग के बाद कई जॉब सीकर, चाहे वो माल्टा है, क्रोएशिया है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, रोमानिया है, पोलैंड है, बहुत कंट्री में जाकर काम किए हैं और कर रहे हैं। उनका जो ज़िंदगी है जो इंडिया में था उससे कई बेहतर बन चुका है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने उनका ज़िंदगी बनाया है, बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ रिसोर्स दिखाया है, मैंने सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया है। परफॉर्मेंस करना उनके ऊपर डिपेंड करता है और जो जो परफॉर्म कर रहे हैं उनका ज़िंदगी बहुत ही बेहतर बनते गया है। क्रोएशिया में जिनको मैंने कभी सोचा नहीं था कि जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिनका एजुकेशन कम है, जिनका एक्सपीरियंस कम था, आज वो लाखों इनकम कर रहे हैं। जो इंडिया में सिर्फ 10 से 12 हज़ार की इनकम करते थे, आज वो 2 लाख, 2,20,000, 2,40,000 की इनकम कर रहे हैं महीने में। सोच सकते हैं कितना गुना उनका आय बढ़ गया। साथ ही साथ ना सिर्फ इनकम बल्कि साथ ही साथ उनका जो लाइफस्टाइल है वो कितना एनहांस हुआ है, ये आप समझ सकते हैं, ये आप फील कर सकते हैं। अगर आप एक जॉब सीकर हैं, जब तक आप ये फील नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ने के लिए सोचने से भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ मेहनत करना होगा टुवर्ड्स योर गोल। सबसे पहले मेरा दोस्त, जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, जो सा जॉब में आपका एक्सपीरियंस है, उसके लिए आप एक पर्टिकुलर गोल बनाएं, लक्ष्य बनाएं। जब सो के उठते हैं उस लक्ष्य को देखें और उसके अनुसार आप अपना जो कर्तव्य है, जो काम है, वो करना चालू करें। ठीक है, आप निश्चित सफल होंगे।